एक तरफ यमुना नदी का ये रौद्र रूप और दूसरी तरफ यमुना नदी से महज कुछ ही कदम की दूरी पर हो रहे हवन की ये तस्वीरें करनाल की है। हनुमान चालीसा के जाप पर बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण के साथ कुछ अन्य लोग भी हवन में आहुति दे रहे हैं। लोगों की भीड़ भी दिख रही है और दिख रहा है पास में ही उफान मारती यमुना नदी। यमुना की बाढ़ से करनाल के कई गांव जो पिछले दिनों तक पानी में डूबी थी वो अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ रहा है तो जिले के और भी गांव पर खतरा मंडराने लगा है। करनाल के घरौंडा हलके में यमुना से सटे हुए गांव में स्थिति खराब है क्योंकि यमुना के पानी के कारण लगातार कटाव हो रहा है। ऐसे में वहां प्रशासन और विधायक गांव वालों के साथ मिलकर गांव को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कटाव वाली जगह पर लगातार मिट्टी डाले जा रहे हैं और पानी को गांव में आने से रोका जा रहा है। इस बीच घरौंडा के लालूपुरा गांव की एक मान्यता के आधार पर वहां हवन किया गया। अभी आप जिस महिला को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जमुना है। ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले जब यमुना नदी अपने रौद्र रूप में दिख रही थी तो यमुना को शांत करने के लिए एक संत ने ब्राह्मण की बेटी को यमुना को समर्पित कर दिया था। उस समय यमुना का बहाव तेज था। गांव के लोग उस बेटी को जब तक बचाने अंदर जाते उससे पहले ही यमुना ने उस बेटी को अपनी लहरों से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद से उस लड़की का नाम जमुना रख दिया गया। उसके बाद से जमुना यानी ये महिला यमुना नदी के नजदीक हवन करती थी ताकि यमुना गांव में ना आए और गांव प्रभावित ना हो। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये यज्ञ नहीं हुआ और इस बार यमुना का विकराल रूप फिर से देखने को मिला, जिसको देखकर सोमवार को इस जमुना नाम की महिला को बुलाया गया और यमुना की पूजा करवाई गई। अब इस मान्यता को लेकर बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन में वहाँ पर कटाव हुआ है और ऐसा कटाव 2 पॉइंट के ऊपर हुआ है, एक लालूपुरा वाले पॉइंट पे और एक खिराजपुर। तो दोनों जगह पे जो है जो बांध है, बांध और जो पानी के बीच में एक स्टड बचा हुआ है। तो इसलिए थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि जैसे जमुना का जल स्तर कम हुआ उसके साथ ही जमुना ने जो ज़मीन को काटना शुरू किया तो उसके कारण से यमुना का जो बहाव है, जो दिशा है, वो लालूपुरा गांव में तो बिल्कुल गांव की तरफ जो बांध है उसकी तरफ वो घूम गया और इसी प्रकार से खिराजपुर गांव वाला जो बांध है वहाँ पे भी जमुना का जो बहाव है वो गांव की यानी बांध की तरफ वो घूमा है। दोनों ही स्थानों पर, दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है अभी काम चला हुआ है और जो क्रेटिंग है या बैग भरने का जो प्रोसेस रहता है पानी के कटाव को, पानी के कारण से कटाव को रोकने के लिए, वो जारी है। अभी मैंने सुबह दोनों ही पॉइंट अभी मैं दोबारा चेक करके आया हूँ और पूरी समीक्षा सारे अधिकारियों के साथ, विभाग और प्रशासन के साथ, सबके साथ किया है। तो अभी कुछ पत्थर वहाँ पर डालने की अभी हमने प्लान किया है, जिसका ऑर्डर भी हमने पानीपत में अभी दे दिया है। थर्मल से वो पत्थर आएंगे जिसके लिए अभी ट्रकों की भी हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। हवन यज्ञ भी किया गया। बिल्कुल, आज लालूपुरा गांव में हवन यज्ञ हुआ है। वो एक पुरानी मान्यता उस गांव की रही है और मैं समझता हूँ कि जो भी पुरानी मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनका बड़ा अर्थ होता है और बड़ी ताकत भी होती है। तो लालूपुरा गांव में बहुत पुराने समय में एक छोटी कन्या को समर्पित किया था यमुना मैया को, और इस कारण से कि यमुना मैया जो है वो अपना एक आशीर्वाद बना के रखे। तो लगातार वहाँ पर हर वर्ष ये हवन हुआ करता था और एक संत वहाँ पर होते थे, वो जब तक वो थे तब तक हर वर्ष वो इसको करवाया करते थे। पूरे गांव का उसमें सहयोग हुआ करता था, पर पिछले कुछ वर्षों से वो हवन होना वो रुक गया था। तो सभी ग्रामवासियों ने कल जब संकट बढ़ा तो सभी ने मिलकर ये तय किया कि हमें दोबारा उस हवन को करना चाहिए। तो उसके लिए जो वो कन्या को जो समर्पित किया था, जो एक तरह से उस समय में नदी में चढ़ा दिया था, और जैसे ही उस टोकरे के अंदर उसको चढ़ाया था तो यमुना मैया ने वापस उसको बाहर फेंक दिया था। इससे पहले कि लोग अंदर जाके बचाते तो यमुना मैया ने कि लहर ने उसको वापस फेंक दिया था। तो उनको भी बुलाया गया जहाँ पर वो रहती हैं। तो पूरे गांव ने मिलकर ये व्यवस्था की, उनको लेकर आए और दोबारा उनकी पूजा वगैरह करके और हवन आज वहाँ पर किया। तो मैं तो पूरे गांव को इस नाते से भी एक शुभकामनाएं, एंड पॉइंट पर है, यमुना के बिल्कुल किनारे पर है लालूपुरा गांव, बिल्कुल किनारे के ऊपर है। और जो बांध है, बांध के से पहले का जो स्टड है वो केवल 1 किले की दूरी पर है।
तो परसों जब हमने वो उस पॉइंट को देखा था तो वो स्टड जो है उसका लगभग 40% भाग आगे से वो कट गया था। तो बाकी का जो है वो 3 घंटे का वो और रहता, तो गांव वालों की मुस्तैदी के कारण से और समय पर एकदम से उसको संभाला गया। सारे प्रशासन ने, सब गांव के लोगों ने, सब ने मिलकर उसको संभाला, तो वो संकट कुछ समय के लिए टला। मगर कटाव अभी भी लगातार जारी है और बचाव कार्य भी जारी है। मुझे पूरी उम्मीद है हम दोनों पॉइंट पर जो है स्थिति को संभालेंगे। बहरहाल स्थिति अब भी खराब है क्योंकि लालूपुरा गांव यमुना से सटा हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक ये स्थिति नियंत्रण में आ पाती है। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।